आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे सब्सिडरी बुक का। डबल कॉलम कैश बुक का है, 2015 का है। रिकॉर्ड दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। फिर है दिसंबर 4 डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। नेक्स्ट है दिसंबर 10 रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल से कैश मिला 1000 का। फिर है 15 दिसंबर का बॉट गुड्स फॉर कैश 8000। दिसंबर 22 बॉट गुड्स बाय चेक ₹10,000। गुड्स पहले यहाँ कैश में खरीदा गया और यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है। फिर है दिसंबर 25 का पेड टू श्याम बाय कैश से जो है श्याम को दिया गया है। और 30 दिसंबर की ड्रू फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं। और 31 दिसंबर की रेंट पेड बाय चेक, जो है रेंट जो है वो चेक से पेमेंट किया गया है। बना लेते हैं कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश और ये हो गया बैंक। डबल कॉलम है। फर्स्ट कॉलम किसका रहता है? डेट का। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, VN, LF, कैश, बैंक। डबल कॉलम है इसलिए कैश और बैंक दोनों। फिर है डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, कैश, बैंक। ये बन गया फॉर्मेट। कब का है ट्रांजैक्शन? 2015, तो दोनों ही साइड डेट में लिखेंगे 2015। यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट और यहाँ पर पेमेंट। दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस में पैसा आया मतलब रिसीव हुआ है, इस साइड आ जाएगा। फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैश है कितना? 80,000। यहाँ रुपीज 80,000 का बिजनेस में कैश आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री दिसंबर 4 की डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000 रुपीज। 50,000 जो है वो बैंक में क्या किए गए? डिपॉजिट किए गए। मतलब पास से पैसा गया है और कहाँ गया? बैंक में गया है। जनरल एंट्री भी बनेगी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो डेट लिख लेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि अब बिजनेस का पैसा बिजनेस के पास है। दिसंबर 4 दोनों ही साइड आएगी। पहले क्या हुआ है, बाद में यहाँ पर्टिकुलर में किस तरीके कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा या कैश में जाएगा वो बाद में देखें, पहले अमाउंट देख लेते हैं। तो जो जब पेमेंट करते हैं तो किस साइड आता है? पैसा जाता है तो राइट इस साइड आएगा। ठीक है, यहां से पैसा गया, कितना गया? 50,000। तो पहले कैश वाले कॉलम से 50,000 कम कर देंगे और कहाँ पर आया है? बैंक में। तो यहाँ पर अपन इसको बैंक वाले कॉलम में
50,000 रुपीज लिख देंगे। अभी यहाँ बैंक वाले कॉलम में है, ठीक है, और उधर कैश वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक में पैसा आया है और कैश गया है पास से। यहाँ बैंक वाले कॉलम में, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर कैश वाले कॉलम में इसलिए क्या जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे एलएफ वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम राहुल, 10 दिसंबर को चेक रिसीव किया गया। तो ऐसी उसकी कोई एंट्री नहीं दी गई है कि सेम डे उसको बैंक में जमा किया गया। दिसंबर 10 टू, चेक नहीं, कैश रिसीव हुआ है राहुल से, टू राहुल लिखेंगे, राहुल्स अकाउंट, टू राहुल्स अकाउंट। रिसीव किया है क्या चेक, सॉरी कैश रिसीव किया है कितने का, 1000 रुपीज का। रिसीव जो है वो रिसिप्ट वाली साइड आ जाती है, 1000 रुपये रिसीव हुए, ये हो गया। बैंक वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 15 ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, कैश में 8000 का सामान परचेज किया, कैश में परचेज किया है ना, यहाँ चेक में है और उसके ऊपर जो है वो कैश में परचेज किया, मतलब कि सामान तो आया लेकिन बिजनेस से क्या हो गया, पैसे जो है वो चले गए, यानी पेमेंट हुआ है। पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड आएगा। दिसंबर 15 कैसे, बाय परचेज अकाउंट, कैसे है हुआ है, कैश में हुआ है, तो 8000 जो है वो कैश वाले कॉलम में आ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में डैश। नेक्स्ट एंट्री है 22 दिसंबर की, गुड्स बॉट्स बाय चेक ₹10,000, 10,000 का जो है गुड्स परचेज हुआ है, खरीदा गया है, और कैसे पेमेंट हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है। तो पहले तो पैसा गया यहाँ पर दिसंबर 22 बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। अब कैश में नहीं गया है, कैसे गया है, चेक से पेमेंट हुआ है, तो पैसा कहाँ पर आएगा, एंट्री कहाँ करेंगे, अमाउंट की एंट्री करेंगे बैंक वाले कॉलम में, यहाँ लिख देंगे 10,000। 10,000 का चेक जो है वो पेमेंट के तौर पे दिया गया है। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू श्याम बाय कैश, कैश में पेड किया गया है, पैसा गया दिसंबर 25 कितना, कौन है, बाय श्याम्स अकाउंट, कितना है 20,000 का, कैसे पेड किए गए, कैश में, तो 20,000 यहाँ कैश में आएंगे, बैंक में डैश लगा देंगे। फिर है दिसंबर 30 का ड्रू फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए रहता तो सीधे सीधे लिख देते हैं ड्राइंग, और अमाउंट जो है वो बैंक से कम कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफिस यूज के लिए, मतलब पैसा कहीं और नहीं गया है, बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही आया है ना, बैंक से निकालकर उसने अपने ऑफिस के लिए लेकर आया, तो यहाँ पर क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए दोनों साइड एंट्री होगी, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या कर लेते हैं, पहले अपन डेट मेंशन कर लेते हैं, दिसंबर 30। अब देखो बैंक से पैसा कम हुआ है ना, पर्टिकुलर में बाद में ही लिखेंगे, बैंक से पैसा कम हुआ है कितना, 2000, तो कम हुआ है यानी पेमेंट हुआ, बैंक ने पेमेंट किया, तो यहाँ से पेमेंट साइड से जो है वो 2000 बैंक कॉलम में डाल देंगे, ये डैश। और बिजनेस में पैसा आया, मतलब कैश जो है बिजनेस के अंदर आया है, तो यहाँ पर 2000 जो है वो कैश वाले कॉलम में कर देंगे, बैंक में डैश डालेंगे। यहाँ पर इस साइड रिसिप्ट साइड क्या लिखा हुआ है, कैश में अमाउंट लिखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पर जो है बैंक में लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट
और ये हो जाएगी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है दिसंबर 31 की, रेंट पेड बाय चेक, जो है चेक से पेमेंट किया गया है रेंट का, पेमेंट किया गया है तो पेमेंट साइड ही आएगा। दिसंबर 31 कैसे किया, बाय रेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस का नाम आ गया, पैसा गया, कैश नहीं गया है, चेक से गया है तो पेमेंट का कहाँ जाएगा, चेक वाले में, बैंक वाले कॉलम में इसका पैसा जाएगा। अब क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहां से गैप करके जो है वो लिखेंगे, डबल लाइन नीचे, दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर कितना हो रहा है, पहले बैंक का कॉलम देख लेते हैं। यहां पर 50,000 है और यहां पर है 13,000। तो किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, किस साइड का टोटल ज्यादा है, रिसिप्ट साइड का। तो जो टोटल ज्यादा होगा वही वाला टोटल की जगह पर लिखेंगे। यहाँ 50 है, यहां पर भी क्या आ जाएगा 50,000। और यहां का कितना हो रहा है टोटल, 10 to 12 और 1 13 हो रहा है। तो क्या करेंगे, 50,000 में से 13,000 को लेस कर देंगे। ये कितना हुआ 37,000। जिस साइड का टोटल कम आता है बैलेंस उसी साइड लिखते हैं। तो इस साइड का, पेमेंट साइड का टोटल कम है तो ये 37 कहाँ जाएगा, यहां पर 37,000। इसके बाद देखते हैं कैश का। तो ये हो गया 80 और ये 181 और 83। इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 83। इधर के टोटल में 50 और 8, 58 और ये 20,000 है। तो ये कितना हो रहा है 78,000। तो 83 ज्यादा है और इसमें से 78,000 जो है वो लेस करेंगे तो बचेगा 5,000। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल वाले कॉलम में 83, क्योंकि जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वही आएगा और जिस साइड का टोटल जो है वो कम आ रहा है उस साइड बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है 5,000। ये 5,000 इस वाले कॉलम में लिख देंगे, कैश वाले कॉलम में। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। डेट कौन सी आएगी, डेट आएगी लास्ट, जो मंथ की लास्ट डेट रहेगी यानी 31 दिसंबर। अब क्या करेंगे, इसको कैरिड फॉरवर्ड करना है। कैरिड फॉरवर्ड करना है तो यहां पर आ जाएगा जनवरी 1। इसका सन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि दिसंबर जो है वो लास्ट रहता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2016 और लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। जो कैश वाले कॉलम का है वो कैश वाले कॉलम में आ जाएगा 5,000 और जो बैंक वाले कॉलम का है वो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 37,000 और यहां से लाइन क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। यदि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।